दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, जो आज अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई जो हमारा संविधान है उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अन्य दूसरे देशों से लिए है ना। तो उन्हीं की बात आज अपन करेंगे, यानी कि विदेशी स्रोतों के बारे में कि हमने किस देश से कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है हमारे संविधान में। और आपको ये चीज भी पता होगा कि जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था संविधान के लिए। क्यों? क्योंकि वहां से हमने लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1935 उसका प्रभाव है ना। यानी कि 250 अनुच्छेदों पर किसका प्रभाव है? लगभग 250 अनुच्छेदों पर हमारा जो 1935 भारत सरकार अधिनियम है उसका प्रभाव है। ठीक है, तो आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे विदेशी स्रोतों के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि हमारी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी जरूर आता है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है तो उसका भी कैसे भाई आएगा हमारे एग्जाम में वो भी मैं आपको बता दूं कि आपसे जैसे पूछेगा कि जो ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सी चीज है जो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है ना। ऐसे दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक चीज तो ऑस्ट्रेलिया की देगा और 3 दे देगा अन्य देशों की। तो आपको ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का भी पता होना चाहिए और अन्य देशों का भी पता होना चाहिए, तभी जाके अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमने इतनी सारी चीजें ली है कि सबको याद करना बहुत ही कठिन काम है, कि ये अपन एक साथ याद नहीं कर सकते। कितना भी इंटेलिजेंट होगा ना वो भी एक बार पूरी तरीके से तो याद नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैं जो आपको तरीका बताऊंगा याद करने का वो ऐसे बताऊंगा कि भाई अपन ट्रिक लिखेंगे और ट्रिक के माध्यम से, कि जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की ट्रिक लिखेंगे, भाई अमेरिका से हमने कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रहण की है ना। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे ट्रिक के हिसाब से, ताकि सारी चीजें कि किस देश से हमने क्या क्या चीज ली है ये एक साथ अपन को याद हो जाए, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन अमेरिका की। किसकी बात करते हैं? अमेरिका की। यानी कि जो हमारा पहला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं शॉर्ट रूप में? यूएसए, है ना। तो यूएसए से हमने कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमारे संविधान में ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है तो ध्यान देना। ट्रिक थोड़ी सी लंबी है लेकिन अगर आप एक बार मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके समझ में आ जाएगी। तो ट्रिक क्या है देखो, राष्ट्रपति जी क्या? राष्ट्रपति जी मूल न्याय की उपमा, किसकी उपमा? मूल न्याय की उपमा और राष्ट्रपति जी मूल न्याय की उपमा और वित्तीय आपात, इसको वित्तीय आपात को पुनः कहां पर लिखो? पुनः संविधान की सर्वोच्चता में लिखो। कहां लिखो? संविधान की सर्वोच्चता में लिखो। ठीक है, अगर आपने इतना याद कर लिया तो ये समझो कि जो अमेरिका है उससे हमने क्या क्या चीज ली है वो सारी इसमें आ गई, है ना। क्या? कि राष्ट्रपति जी मूल न्याय की उपमा और वित्तीय आपात को पुनः संविधान की सर्वोच्चता में लिखो। ठीक है, इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। तो राष्ट्रपति नाम आया सबसे पहले, तो राष्ट्रपति से अपन ने 5 चीजें हैं जो अमेरिका से लिए राष्ट्रपति के बारे में। तो कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो यही कि जो राष्ट्रपति का पद है, किसका? राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से लिया है? राष्ट्रपति का पद वो अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति का पद। दूसरी क्या चीज ली है? तो दूसरी चीज हमने ली है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो विधि, निर्वाचन मंडल नहीं विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। क्या लिए? निर्वाचन विधि। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमने ली है वो क्या ली है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा।
है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये चीज हमने कहाँ से ली है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। अगली चीज हमने कहाँ से ली है, चौथी चीज कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हम महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति की महाभियोग, कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने अमेरिका से ली है। ठीक है। और पांचवी चीज राष्ट्रपति से कि जो राष्ट्रपति है उसमें, राष्ट्रपति में संघ की, कहाँ की, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ठीक है, शक्ति निहित होगी। ठीक है, ये 5 चीजें जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो हमने अमेरिका से ली है। ठीक है। तो जैसे राष्ट्रपति ध्यान आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 चीजें, राष्ट्रपति की कितनी चीजें, 5 चीजें जो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। कौन कौन सी, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति में संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ये 5 चीज हमने ली है अमेरिका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बात आती है मूल की। और मूल से क्या बनता है, मूल अधिकार। क्या बनता है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है। और ऐसे भी याद नहीं रहे तो अधिकार में क्या आ रहा है, ए, और ऐसे क्या बन जाता है, अमेरिका। तो कभी मत भूलना, मूल अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से। अगली बात आती है न्याय की। तो जो हमारी न्यायपालिका है वो भी, यानी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष। क्योंकि न्यायपालिका कैसी होती है, निष्पक्ष होती है। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, ये भी हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने अमेरिका से ली है। ठीक है। आगे बात आती है उप से क्या बनता है, उपराष्ट्रपति। क्या, उपराष्ट्रपति का पद। क्या, उपराष्ट्रपति, इसको इधर लिखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद। क्या, उपराष्ट्रपति का पद। और उपराष्ट्रपति से हमने 2 चीजें ली है, एक तो उपराष्ट्रपति का पद, और जो उपराष्ट्रपति है ना वो कहां पर सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी अमेरिका से लिया है। यानी कि उप आ जाए तो उससे 2 बनते हैं, कौन कौन सा, एक तो उपराष्ट्रपति का पद, और भाई उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। आगे बात आती है वित्तीय आपात की। तो जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो भी हमने कहां से लिया है, वित्तीय आपातकाल। तो जो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है वो भी हमने अमेरिका से ली है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बात आती है पुनः। तो पुनः से क्या बनेगा, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बन जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन, ये भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने अमेरिका से ली है। आगे बात आती है संविधान की सर्वोच्चता। किसकी सर्वोच्चता, क्या अपन कहते हैं कोई संविधान ही सब सर्वोपरि होगा, तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने अमेरिका से ली है। तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये चीज भी हमने कहां से ली है, ये अमेरिका से ली है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने अमेरिका से ली है। और शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगेगा कि इतनी सारी लंबी ट्रिक हम कैसे याद रख पाएंगे, लेकिन अगर 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे मैं इसकी PDF भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे अपन ब्रिटेन की। सॉरी, अपन बात करेंगे ब्रिटेन की। तो भाई हमने ब्रिटेन से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ली हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक आसान सी ट्रिक बनाई है, और आप अगर याद रख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अपन ब्रिटेन की कि भाई ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है। तो किसकी बात करेंगे अपन, ब्रिटेन की। तो ध्यान देना, इसकी जो ट्रिक है बड़ी आसान है
लेकिन आसान तब लगेगी आपको जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे। यानी कि कोई सी भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको अपन रिवाइज नहीं करें, एक बार में पढ़े और याद हो जाए, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ध्यान रखना, इसको भी 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देना, ब्रिटेन को संसद में, कहां पर? संसद में। ब्रिटेन को संसद में एकल नागरिकता कहां पर? ब्रिटेन में संसद को एकल नागरिकता के लिए कानून निर्माण का विशेष अधिकार, कानून निर्माण की समानता का विशेषाधिकार है। ठीक है? किसको? ब्रिटेन को संसद में एकल नागरिकता के लिए, किसके लिए? एकल नागरिकता के लिए कानून निर्माण की समानता का विशेषाधिकार है ना? किसको? ब्रिटेन को। और ये चीजें ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है? नाम में भी डाल दिया मैंने, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है हमने कि संसद में एकल नागरिकता के लिए कानून निर्माण की समानता का विशेषाधिकार। अब भाई इसको अपन याद कैसे रखें कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो ध्यान देना, पहला आता है संसद, है ना? तो क्या? संसदीय शासन। जो हम संसदीय शासन चलाते हैं हमारे देश में, वो कहाँ से लिया है हमने? वो लिया है ब्रिटेन से। तो संसदीय शासन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता, ठीक है। अगली बात आती है कानून निर्माण प्रक्रिया। क्या? कानून निर्माण प्रक्रिया, इसको इधर ही कर लेते हैं। कानून निर्माण प्रक्रिया, ये हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। अगली बात आती है कि समानता। तो किसके प्रति समानता? ये कानून की, संसद के समक्ष समानता, संसद के समक्ष समानता। ठीक है। अगली आती है विशेषाधिकार, है ना? तो जो संसद के सदस्य हैं, कौन? संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार, जो संसद सदस्य हैं उनको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं? तो जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है उसके आधार पर। ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा ऐसे कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया और समानता और विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। ठीक है? तो आपको याद हो जाएंगी ये चीजें, और एक दो बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है? अब अपन बात करते हैं तीसरे देश की। ठीक है? तीसरा कौन सा है? तो तीसरे की बात कर लेते हैं अपन, ऑस्ट्रेलिया। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ हमने दो ही चीजें ली है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो अपनी प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना, उसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली है हमने कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? बात करें दूसरी कि भाई दूसरी क्या चीज लिए? तो दूसरी हमने जो समवर्ती सूची है हमारी, समवर्ती सूची हमने कहां से लिए? तो वो भी हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दो चीजें लिए, तो जिनको आपको याद रखना आसान होगा और आप याद भी रख पाओगे। ठीक है? और बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो भाई जर्मनी से हमने क्या लिया है?
तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए इनकी कोई ट्रिक बनती भी नहीं है और इनको आप आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो जर्मनी है उससे हमने क्या लिया है, जो हम आपातकाल की स्थिति में जो मूल अधिकार है उनको निलंबित करते हैं, तो वो चीज हमने कहाँ से ली है, वो जर्मनी से ली है। ठीक है, तो 4 देश हो गए। अगला देश लेते हैं अपन, जापान की बात यहीं कर लेते हैं कि जो छोटे छोटे हैं उनकी बात यहीं कर लेते हैं, फिर आगे अपन जो ट्रिक से समझेंगे वो बड़े जो जहाँ से अपन ने ज़्यादा चीज़ें ली है उनको समझेंगे। 5वीं चीज़ है जापान। 5वां कौन सा देश है, जापान। तो भाई जापान से हमने क्या लिया है, ध्यान देना, जापान से हमने क्या लिया है, जो हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि अपन विधि के द्वारा जो शासन चलाते हैं वो चीज कहाँ से ली है हमने, जापान से। कहाँ से ली है, जापान से। ठीक है, तो 5 देश हो गए और मैं आशा कर सकता हूँ कि शायद आपको ये सब 5 जो देश है वो समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं सोवियत संघ की। किसकी, सोवियत संघ। इसकी बात करते हैं, सोवियत संघ की। ठीक है, तो छठा देश है अपना वो है सोवियत संघ। क्या है, सोवियत संघ। सोवियत संघ। ठीक है, तो ध्यान देना, सोवियत संघ की एक बड़ी आसान ट्रिक है, उसको आप याद रख पाओगे। क्या है कि सोवियत संघ की क्या ट्रिक है कि सोवियत संघ का कर्तव्य है, क्या, सोवियत संघ का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सोवियत संघ का कर्तव्य है कि वो आर्थिक नियोजन का कार्य करे, आर्थिक नियोजन का कार्य करे। ठीक है, याद रह जाएगा, सोवियत संघ का क्या कार्य है, आर्थिक नियोजन का कार्य करे। क्या कर्तव्य है, आर्थिक नियोजन का कार्य करे। तो भाई इससे क्या क्या लिया है, तो ध्यान देना, मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हमारे वो, और दूसरी चीज क्या ली है, आर्थिक नियोजन की व्यवस्था, ये हमने कहां से ली है, तो ये लिए हमने कहां से, सोवियत संघ से। ठीक है, तो सोवियत संघ याद रह जाएगा कि सोवियत संघ से हमने क्या लिया है कि भाई सोवियत संघ क्या करेगा, सोवियत संघ का क्या कर्तव्य है कि वो आर्थिक नियोजन का कार्य करेगा। ठीक है, तो याद रह जाएगा। और जो अगला अपना देश है उसकी बात करें तो वो है फ्रांस। क्या, फ्रांस। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो फ्रांस से बात करें तो अपन ने फ्रांस से 7वां जो राज्य अपना वो है फ्रांस। क्या है, फ्रांस। तो ध्यान देना, फ्रांस से हमने क्या क्या चीज लिया है, तो इसकी ट्रिक है, क्या है ट्रिक, फ्रांस की, याद रह जाएगा, इसको तो शायद भूलोगे भी नहीं, फ्रांस की छोरिया स्वतंत्रता और बंधुता की समानता रखने वाली गणतंत्र होती है। क्या होती है, गणतंत्र होती है। ठीक है, याद रख पाओगे कि फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से लिया है हमने क्या, फ्रांस की छोरियां स्वतंत्रता व बंधुता की समानता रखने वाली होती है। तो भाई इससे क्या क्या बनेगा, तो ध्यान देना,
क्या पहला क्या बन गया, स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा क्या बन गया, बंधुता। तीसरा क्या बन गया, समानता। चौथा क्या बन गया, गणतंत्र। ठीक है, याद रख लोगे कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। फ्रांस की एक छोरी है, स्वतंत्रता बंधुता की समानता रखने वाली गणतंत्र होती है। तो स्वतंत्रता से बन गया स्वतंत्रता, बंधुता और समानता और गणतंत्र। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अपन अब बात करेंगे, वो करेंगे किसकी, फ्रांस के बाद बात करते हैं आयरलैंड की। किसकी, आयरलैंड की। किसकी बात करते हैं, आयरलैंड की। जो 8वां अपना देश है वो है आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। तो ध्यान देना, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, इसकी बड़ी आसान ट्रिक है। क्या है आसान ट्रिक, कि भाई आयरलैंड तू क्या कर, आयरलैंड, आयरलैंड तू नीति बना। क्या बना तू, तू नीति बना, तू नीति बना। और जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारा हमारा राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, कौन सा, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, वो क्या करेगा, निर्वाचक मंडल राज्यसभा में, कहां पर, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करेगा। क्या करेगा, सदस्यों को मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो आयरलैंड है वो क्या करेगा, आयरलैंड तो नीति बना, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ध्यान देना, इससे क्या क्या चीजें ली, एक तो क्या ली, नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, दूसरी चीज क्या ली, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर राष्ट्रपति निर्वाचन विधि आए तो अमेरिका, और राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल आए तो आयरलैंड। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल। तीसरी क्या चीज ली, जो राष्ट्रपति और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, वो चीज भी कहां से ली हमने, वो भी ली कहां से, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की विधि। ठीक है, तो इनको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो कि आयरलैंड की बात आए तो आयरलैंड तो नीति बना, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करेगा। ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, वो आयरलैंड से ली। तो अपने 8 जो देश है इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं। अब 2 और है छोटे छोटे से, उनको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बचा, एक तो कौन सा, कनाडा, कनाडा बचा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, कनाडा से हमने 4 चीजें ली है ना, उनको आप शायद आसानी से याद रख पाओगे। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा। ठीक है, कनाडा से हमने क्या लिया है, एक तो जो अपन संघ व राज्यों के मध्य, संघ एवं राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य शक्ति का जो बंटवारा करते हैं, शक्ति का बंटवारा करते हैं, वो कहां से लिया है हमने, वो कहां से लिया है, वो लिया है कनाडा से। दूसरी चीज क्या लिया हमने, जो हमारा अपशिष्ट विषय है, उनमें अपशिष्ट विषय है, अपशिष्ट विषय, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने कनाडा से लिया है। तीसरी चीज हमने क्या ली है, जो हमारे राज्यपाल हैं उसका पद, कौन सा, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। चौथी चीज क्या ली है हमने कनाडा से, जो हमारा संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी हमने
कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, तो 4 चीज हमने कनाडा से ग्रहण की है। कौन कौन सी? संघ में राज्यों की मध्य शक्ति का बंटवारा, अवशिष्ट विषय, राज्यपाल का पद और संघात्मक शासन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और एक अपना बचा क्या? 10वां राज्य बचा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। तो भाई दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है? तो आप सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका से हमने एक ही चीज ली है, और वो क्या ली है? संविधान संशोधन प्रणाली। क्या ली है? संशोधन प्रणाली। और आपको पता होगा ये किस भाग में है? संविधान संशोधन प्रणाली किस भाग में है? भाग 20। इस प्रकार से आप याद रखोगे ना, जैसे कि संविधान संशोधन की बात आई तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कौन से भाग में है? भाग 20 में। तो भाग 20 भी याद, दक्षिण अफ्रीका भी याद, संविधान संशोधन प्रक्रिया भी याद। ठीक है, अनुच्छेद 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 कौन सा है? 268 है या 368 है? कंफर्म कर लेना, शायद 268 है ना, और हो सकता है 368 भी हो, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो ये जो मैंने विदेशी स्रोत बताए वो आपको याद हुए या नहीं हुए, ये सारी चीज मुझे बताना कमेंट करके कि भाई जो मैंने ट्रिक बनाई है आपके लिए, ये ट्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद अपने हिसाब से बनाई है कि भाई आपको किस प्रकार से याद रह सकता है, क्योंकि इनकी कोई वैसे ट्रिक बनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की बनाने की, भाई आपको इस प्रकार से याद रह सके। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताना, जितने लाइक आएंगे मैं समझूंगा उनको ये जो ट्रिक है वो पसंद आई है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।